हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग मैप के द्वारा यह देखेंगे कि भारत में महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान कहाँ कहाँ पर है। हम लोग मैप के द्वारा डिस्कस करेंगे कि कौन सा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये पहला है लद्दाख। लद्दाख में है हेमिस नेशनल पार्क और लद्दाख के ठीक नीचे है किश्तवाड़ नेशनल पार्क जो कि जम्मू कश्मीर में है। पहले ये दोनों जम्मू कश्मीर और लद्दाख एक ही राज्य हुआ करते थे, लेकिन 31 अक्टूबर 2019 को इन दोनों को अलग करके दो अलग केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। पहला लद्दाख और दूसरा जम्मू कश्मीर। 31 अक्टूबर 2019 से पहले दोनों एक ही राज्य हुआ करते थे, जिन्हें जम्मू कश्मीर के नाम से जाना जाता था। चलिए आगे देखते हैं। ठीक इसके नीचे है यहाँ पर हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में एक महत्वपूर्ण नेशनल पार्क है जिसे हम लोग जानते हैं ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क। यह हिमाचल प्रदेश में है। और ठीक इसके नीचे देखते हैं उत्तराखंड। उत्तराखंड में है वैली ऑफ फ्लावर, जिसे साइलेंट वैली के नाम से जानते हैं, और जिम कार्बोनेट नेशनल पार्क। ये भारत का पहला नेशनल पार्क है जिसे 1936 में स्थापित किया गया था। जिम कार्बोनेट नेशनल पार्क भारत का प्रथम नेशनल पार्क है। और यहाँ से देखिए ये जो हो गया पंजाब और हरियाणा और दिल्ली, यहाँ पर कोई उतना इम्पोर्टेंट राष्ट्रीय उद्यान नहीं है। तो चलिए इसको हम छोड़ते आगे बढ़ते हैं। अब आइए ठीक हम लोग उत्तराखंड के नीचे आते हैं। उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश से ही अलग होकर उत्तराखंड 2000 में अस्तित्व में आया था, जिसे उत्तर प्रदेश से ही अलग करके उत्तराखंड स्टेट बनाया गया था। तो चलिए देखते हैं। दुधवा जो नेशनल पार्क है वो उत्तराखंड में है, और एक है पीलीभीत टाइगर रिजर्व, और जो पीलीभीत टाइगर रिजर्व है ये भी उत्तर प्रदेश में ही है। और एक चंद्रप्रभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है जो उत्तर प्रदेश में है। चलिए उत्तर प्रदेश के ठीक यहाँ से बगल में आते हैं राजस्थान। राजस्थान में है सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान, डिजर्ट नेशनल पार्क और रणथंभौर नेशनल पार्क। ये राजस्थान के बहुत ही इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए आइए यहाँ पर देखते हैं मध्य प्रदेश से है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में बहुत ही इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क है। सबसे अधिक नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में ही है। और यहाँ पर अभी जो 2020 में आंकड़ा है, यहीं पर सबसे अधिक बाघों की संख्या भी है। तो आइए जानते हैं कौन कौन सा यहाँ पर राष्ट्रीय उद्यान है। एक है शिवपुरी राष्ट्रीय उद्यान, बनरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, पेंच राष्ट्रीय उद्यान और सतपुरा राष्ट्रीय उद्यान और वन विहार राष्ट्रीय उद्यान। ये जितने हैं ये सभी मध्य प्रदेश में है। इस जो राष्ट्रीय उद्यान है इन्हें आप लोग बहुत ही ध्यानपूर्वक याद कर लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में यहाँ से बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं। इसके हम लोग राइट साइड में देखते हैं तो उतना कोई बिहार में एक वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है जो बिहार और नेपाल के सीमा दोनों के अंतर्गत आता है। और झारखंड में पलामू है और कुछ अन्य है जो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। चलिए ठीक, अब उनको छोड़ के आते हैं यहाँ पर छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में एक जो राष्ट्रीय उद्यान है इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और कंकर वैली राष्ट्रीय उद्यान ये जो है छत्तीसगढ़ में है। अब छत्तीसगढ़ से ठीक हम लोग देखते हैं लेफ्ट साइड में जो पड़ता है महाराष्ट्र। ये हो गया महाराष्ट्र। एक तडोबा राष्ट्रीय उद्यान और संजय गांधी नेशनल पार्क ये जो है महाराष्ट्र में स्थित है। चलिए आइए इसको हम लोग यहाँ पर देखते हैं। महाराष्ट्र सीमा साझा करता है, यह है गुजरात। गुजरात में एक गिर जो नेशनल पार्क है, यह भारत में एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है। चलिए अब देखते हैं यहाँ पर लिटिल रन ऑफ कच्छ। जो रन की कच्छ है ये भी गुजरात में स्थित है। ये दो भारत और पाकिस्तान की सीमाओं पर स्थित है। ये दोनों के साथ सीमा साझा करता है। और यहाँ रन ऑफ कच्छ एक केवल जंगली गधों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर जंगली गधे बहुत ही अधिक संख्या में पाए जाते हैं। चलिए देखते हैं वेलवादारा जो नेशनल पार्क है वह गुजरात में ही है, और वंशदा नेशनल पार्क ये भी गुजरात में ही है। ये कुछ गुजरात का महत्वपूर्ण नेशनल पार्क है। चलिए आइए अब लोग यहाँ पर देखते हैं
अब इसके देखिए महाराष्ट्र के ठीक नीचे जो है यह है गोवा। गोवा में एक है मुलई नेशनल पार्क, जो है ये गोवा में स्थित है। अब आइए हम लोग यहाँ पर देखते हैं, ये जो है तेलंगाना है। तेलंगाना में है इक्ष्वाका नेशनल पार्क। इक्ष्वाका जो नेशनल पार्क है तेलंगाना में है। और ये है इसके साथ में जो सीमा बनाता है ये आंध्र प्रदेश है, जिसको 2 जून 2014 को अलग करके एक नया राज्य बनाया गया था तेलंगाना। इसे आंध्र प्रदेश से अलग किया गया था। आंध्र प्रदेश में उतना कोई महत्वपूर्ण नेशनल पार्क नहीं है। तो चलिए हम लोग आगे यहाँ पर देखते हैं कर्नाटका। कर्नाटका में है डांडेली और नागरहोल, बनरघट्टा और बांदीपुर। ये जो है महत्वपूर्ण नेशनल पार्क है जो कि कर्नाटका में है। एक बात यहाँ पर ध्यान दीजिएगा आप लोग, एक है ये है बांदीपुर, ये बांदीपुर है जो कर्नाटक में है, और एक है बांधवगढ़ जो मध्य प्रदेश में है। यहाँ पर स्टूडेंट को बहुत ही कंफ्यूज होता है कि बांधवगढ़ और बांदीपुर कहाँ पर है। तो याद रखिएगा जो बांदीपुर है वह कर्नाटक में है और बांधवगढ़ जो है वो कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में स्थित है। चलिए ठीक, हम लोग आते हैं कर्नाटक के नीचे, ये है केरला। केरला में एक साइलेंट वैली नेशनल पार्क है, जिसे हम लोग शांत घाटी के रूप में भी जाने जाते हैं। याद रखिएगा को जो शांत घाटी है सबसे अधिक जैव विविधता वाला स्थान भी है। अगर आप लोग से पूछ देगा कि भारत में सबसे अधिक जैव विविधता कहाँ पाया जाता है, तो याद रखिएगा ये पश्चिमी घाट के अंतर्गत ही आता है। इसे साइलेंट वैली के नाम से हम लोग जानते हैं। चलिए अब देखते हैं यहाँ पर जो केरला से सटे राज्य है तमिलनाडु। तमिलनाडु में एक महत्वपूर्ण नेशनल पार्क है गुलेंडी नेशनल पार्क, इसको आप लोग याद रखिएगा। चलिए अब लोग हम आगे बढ़ते हैं उत्तर भारत की तरफ। उत्तर पूर्व भारत में आइए हम लोग यहाँ पर आते हैं, ये हो गया सिक्किम। सिक्किम में जो नेशनल पार्क है कंचनजंगा नेशनल पार्क, याद रखिएगा। और कंचनजंगा, और देखिएगा यहाँ पर है इसके साथ सीमा साझा करता है पश्चिम बंगाल। जल्दापारा जो नेशनल पार्क है वह पश्चिम बंगाल में स्थित है। और पश्चिम बंगाल में एक है सुंदरवन, जो पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के दोनों के सीमा के अंतर्गत आता है। यहाँ पश्चिम बंगाल में हो गया। अब आगे हम लोग देखते हैं, देखिए ये है अरुणाचल प्रदेश। हम लगाते हैं अरुणाचल प्रदेश में जो चीन के साथ और म्यांमार के साथ और भूटान के साथ भी सीमा को साझा करता है। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं नामदफा जो राष्ट्रीय उद्यान है वह कहाँ पर है, तो वह है अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश से हम लोग आते हैं ठीक यहाँ पर असम में। असम में देखिए काजीरंगा नेशनल पार्क है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। ये पूछा जाता है कि जो काजीरंगा नेशनल पार्क है वो किसके लिए प्रसिद्ध है, तो काजीरंगा नेशनल पार्क यह एक सींग वाले गैंडा के लिए प्रसिद्ध है। चलिए आगे यहाँ पर हम लोग आते हैं, देखिए ये जो है यह है मणिपुर। मणिपुर में है सिरोही राष्ट्रीय उद्यान और केबुल लमजाओ राष्ट्रीय उद्यान। याद रखिए केबुल लमजाओ, यह दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। तो चलिए हम लोग देखें भारत में जो भी महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान था उसको हम मैप बाई देखें। आपको ये वीडियो कैसा लगा, इसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स